Welcome to Navi Mumbai Property and News Channel. Now, sell or rent your property for free with your property video for free on our YouTube channel. आज का ये इंफॉर्मेशनल वीडियो हम लाए हैं। काफी लोगों ने हमसे पूछा था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हमने इस पे एक वीडियो लेके आए हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं और वो कैसे इशू किया जाता है। बेसिकली जैसे ही कोई बिल्डिंग कंप्लीटली रेडी हो जाती है, तो उसमें 100% रेडी होने के बाद रहने के लिए लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता गवर्नमेंट से, तब तक आप उसमें जाके स्टे नहीं कर सकते हो। अगर बिल्डिंग का 100% काम हो गया है तभी भी। ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके कुछ प्रोसेस होते हैं, जो आगे जाके हम जानेंगे इस वीडियो में। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का एक प्रोसेस होता है, एक टाइमलाइन होता है। अ, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि ये प्लॉट है, कोई भी डेवलपर जब कोई प्लॉट खरीदता है, तो वो उसका पूरा पेपर वर्क करके उसकी पेमेंट करके उस प्लॉट को अपने नाम पे करता है। फिर ये जो प्लॉट है जो उन्होंने अपने नाम पे किया है, इसका पूरा टाइटल क्लियर करके इसका एक टाइटल सर्टिफिकेट लेते हैं वो। जब उनके पास टाइटल सर्टिफिकेट आ जाता है इस प्लॉट का, इसके बाद वो ये प्लॉट का डिटेल लेके आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसकी सारी डिटेल उनके साथ शेयर करते हैं और उसके हिसाब से उनसे इस प्रोजेक्ट पे प्लॉट पे जो उनको प्रोजेक्ट चाहिए वो उनको डिजाइन करने के लिए कहते हैं। अभी इसके बाद होता क्या है कि जैसे कि ये प्लॉट पे वो लोग प्लान डिजाइन कर रहे हैं आर्किटेक्ट, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी लोकल बॉडीज के जो हाइट रेस्ट्रिक्शन है, जो और सारी रिक्वायरमेंट है, उस सब को स्टडी करके वो एक प्लान बनाते हैं जिसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और ये प्लान फिर बिल्डर के साथ, जो डेवलपर है जो इस पे प्लॉट पे बिल्डिंग बनाने वाला है, उसके साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद जब वो प्लान डेवलपर से अप्रूव हो जाता है, उसे वो प्लान पसंद आता है, तो ये सेम प्लान गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि नवी मुंबई महानगर पालिका है, तो नवी मुंबई महानगर पालिका का जो डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ये कंस्ट्रक्शन की सारी एक्टिविटी देखते, तो उनको ये प्लान सबमिट किया जाता है। वहां पे ये इंजीनियर इस प्लान को, इस टाइटल को, इस सब डिटेल को, प्लॉट के इन सारी चीजों को बारीकी से समझते हैं। जब ये चीजें सब कुछ क्लियर हो जाती है, उसके बाद उस प्लान को अप्रूव कर दिया जाता है। तब गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इस पे हमारी एक अलग डिटेल वीडियो भी है, और इस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का किसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने डिटेल में बताया है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, इस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अभी प्लॉट लिया है, आप उस पे बिल्डिंग बनाने वाले हो, तो जब तक आपको ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आप ना उस पे काम चालू कर सकते हो, ना उसके फ्लैट किसी को बेच सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है डेवलपर को, तब वो इस पे अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू कर सकते हैं, और जो भी उनकी प्रमोशन, मार्केटिंग और जो भी सेल्स एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन, वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे ही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, डेवलपर एज पर प्लान, एज पर टाइम फ्रेम रेरा के, उसके हिसाब से डेवलपमेंट एक्टिविटी चालू कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट की। और धीरे 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 जैसे ये पूरा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, उस हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इनको कंप्लीट करना होता है। अभी जैसे ही पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ 100% बिल्डिंग, तो इंजीनियर उनके आके देखते कि सारा चेक करते से बारीक चीजें, जो भी कोई मिस ना हो, ताकि कंप्लीटली बिल्डिंग चेक होने के बाद इंजीनियर से फिर ही वो इस बिल्डिंग के ओसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक बार जब इंजीनियर से डेवलपर को ओके मिल जाता है, उसके बाद डेवलपर इसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तभी इस बिल्डिंग का जो प्लान इनिशियली सबमिट किया था आर्किटेक्ट ने, उस प्लान को गवर्नमेंट की बॉडीज के जो भी इंजीनियर्स है, वो इसको वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इस एज पर दिस प्लान हुआ है क्या नहीं, इसमें कोई फेर बदल हुई है क्या नहीं।
तो ये प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होना भी बहुत जरूरी है। प्लान के हिसाब से अगर नई कंस्ट्रक्शन होता है तो इसकी काफी दिक्कतें आती है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा अभी। जब ये गवर्नमेंट बॉडी इसको कंफर्म कर लेते हैं, प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आप उसमें जाके बिल्डर सबको ऑक्यूपेंसी देना चालू कर देता है पोजीशन फ्लैट का। अभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट करता है? अभी बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अगर आप अभी आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट करता है? जब किसी बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाती है, इसका मतलब उसका कंस्ट्रक्शन एज पर प्लान हुआ है, और आपको जो भी आगे आपका लाइट कनेक्शन, वाटर कनेक्शन या जो भी गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज है, टैक्स है, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको अगर ये रीसेल भी करना है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस आपके बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जो एक इसका मेन रीज़न होता है, वो ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो एज़ पर जो प्लान सबमिट किया था, वो नहीं हुआ है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन किया है डेवलपर ने, उसमें कुछ छेड़-छाड़ हुई है। तो उन्होंने जो प्लान गवर्नमेंट से अप्रूव कराया था, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। तो ये ऐसा करने की वजह से डेवलपर को पेनल्टी भी लगती है, और जो काफ़ी ह्यूज होती है। अगर वो पेनल्टी डेवलपर नहीं भरता है, तो इस केस में आपकी ओसी आने की दिक्कतें हो जाती है। और कोई भी प्रोजेक्ट को अगर ओसी नहीं आती है तो उस प्रोजेक्ट का एप्रिशिएशन वैल्यू भी डिक्रीज होता है। प्लस आपको जो भी आपका वाटर कनेक्शन है, वो आपको अगर अपग्रेड करना है तो उसमें आपको दिक्कतें आती है। प्लस आपको रीसेल करने में दिक्कतें आती है। अगर आप उसको कल के दिन लोन के लिए भी ले जाओगे अप्लाई करने, तो भी आपको दिक्कतें आएंगी। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में, तो एक वीडियो पोस्ट हुई है खारघर की, सेक्टर 19 की। ये एक 2 बीएचके का फ्लैट है और एक 20 स्टोरी टावर में, ऑलमोस्ट 14 फ्लोर या 13 फ्लोर पे। इसका एरिया भी अराउंड 1400 है। तो ये फ्लैट उस एरिया में जो प्राइस चल रहा है एक 2 बीएचके का, वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। और इस फ्लैट की जो कॉस्ट जो सेलर आस्क कर रहा है, वो ऑलमोस्ट 85 लाख है। तो इतना कम वो क्यों मांग रहे? तो जब हमने उनसे पूछा तो हमें पता चला है कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो नहीं इश्यू हुई है। डेवलपर ने कुछ छेड़छाड़ की है, एज पर प्लान नहीं किया, जिसके वजह से उनको पेनल्टी लग गई। और अभी इतने सालों में वो पेनल्टी बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि जब तक वो पेनल्टी क्लियर नहीं करेंगे, उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा। तो इसी वजह से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू है वो पूरी डिक्रीज हो जाती है। एक तरीके से आपको काफी नुकसान होता है। तो जब भी आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक बहुत मस्ट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बगैर वाली भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आपको सिडको में चेक करना होगा कि इसमें एक्चुअल इशू क्या है, कि ये प्रॉपर्टी आगे जाके आपको तकलीफ दे सकती है या नहीं। क्योंकि काफी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आगे जाके सॉर्ट आउट नहीं होती है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी सोसाइटी अपने हिसाब से उसको मैनेज करके या पेनल्टी फाइन पे करके उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लेती है गवर्नमेंट बॉडी से। बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हो, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज द मस्ट डॉक्यूमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe to our channel.